एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही हेलो लाइफस्टाइल। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बारिश हो रही है तो बारिश में ज़्यादा भीगेगा नहीं तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जिस भी लेडीज़ को इनफर्टिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जेंट्स को भी, तो मॉर्निंग में हमें क्या खाना चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स 1 महीने में आप इसे खाइए और आपको खुद फ़र्क पता चलेगा उस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक ऐसी रेसिपी मेरी खुद की जो बिना तेल के बनाई मैंने, लौकी की सब्ज़ी, वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। साथ ही साथ मैं आपसे एक मेरा जो पता नहीं मेरे साथ कुछ चमत्कार हो रहे हैं ऐसे मुझे लग रहा है, तो चमत्कार क्या हुआ है मेरे साथ ना, वो मैं आपसे आगे बताऊँगी कि क्या हुआ है और क्या नहीं। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमें मॉर्निंग में क्या खाना चाहिए। ये जो भी ड्राई फ्रूट आपको दिख रहे हैं, जैसे कि अंजीर है, मनुका है, बादाम है, और इसी के साथ साथ ना बिये हैं दो, एक इसके खरबूजे के हैं और कोहड़ा बोलते हैं, भोपड़ा बोलते हैं, उसके बिये हैं, अखरोट है। ये सारी चीज़ें आपको रात में भिगा देनी है और आपको लेना है हस्बैंड वाइफ दोनों को, अपने हिसाब से आप लोग जो है उससे भिगा के खाइएगा। और खाने समय याद रखिएगा कि ये नहीं कि एक साथ ही सब मुंह में डाल लें, एक एक सिंगल चीज़ें बिल्कुल आराम आराम से चबा चबा के खाना है, उसको पूरा अच्छे से आराम आराम से खाना। ये नहीं कि एक ही साथ में खा लेंगे। इसे रोज़ आपको मॉर्निंग में खाना है। जिस भी महिला को ना इनफर्टिलिटीज़ मतलब उनकी ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या एक बराबर से तैयार नहीं हो रहा है, या कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है, वो बनाएंगे लौकी की सब्जी। और लौकी की सब्जी भी बिना तेल वाली, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी बना के खाइएगा। मैं तो कहूँगी कि वैसे भी हमें तेल कम खाना चाहिए। जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है लेडी, उनके लिए ऑयल और शुगर ये दोनों ही बहुत नुकसानदायक है। तो शक्कर भी, वाइट शक्कर तो छोड़ देना चाहिए, लगे तो आप गुड़ खा सकते हो। पर आज मैं लौकी की सब्जी आपको बिना तेल के कैसे बनाते हैं अब ये देखिए, दिखाती हूँ। लौकी को मैं इस तरह से छीलूंगी और उसी के साथ मैंने एक आलू भी लिया हुआ है, तो आलू को छील के, लौकी को छील के, दोनों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में अच्छे से छोटा छोटा टुकड़े में काट लिया है। और किसी भी आप बर्तन में इसे अच्छे से, स्टील के बर्तन में पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो गैस पे रख दीजिएगा। और जो पानी रहेगा ना, वो जितनी आपकी भाजी उसके बस थोड़ा सा ऊपर तक आना चाहिए, इतना पानी स्लो गैस पे रख के उसे एकदम अच्छे से पकाना, एकदम अच्छे से। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे फिर आपको भाजी भी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। वो भाजी इतना पानी रखिएगा कि वो भाजी आपकी पक जाए उसी पानी से। अब ये देखिए कैसे मैंने इसको ढक के रख दिया था, तो ये अपने आप ही पूरी तरह से पक चुकी है। थोड़ा थोड़ा पानी है, तो अब मैं इसमें डालूँगी नमक। और नमक डालने के बाद में इसमें अब थोड़ी सी मैं डालूँगी कटी हरी धनिया। ये सब हमको ऊपर से ही डालना है, और इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब ये छोटा छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर, और उसके बाद हरी मिर्ची, इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको अच्छे से सारी चीज़ें पहले अच्छे से मिला लेनी, सब चीज़ें जो हमने अभी डाली। लेकिन याद रखना, इसमें आपको हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में थोड़ा सा आपके पास जो नारियल होगा, उस नारियल के टुकड़े को थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये सिर्फ देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ऐसे भाजी के ऊपर। और आपको ऐसे जितनी ये ऐसी ना, उतनी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे फाइनली दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दाल चावल के साथ मैंने भाजी लिया है और सैलेड के हिसाब से खीरा लिया हुआ है। तो अब मैं खाने बैठी हूँ, और आगे चलिए मैं कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है वो दिखाती हूँ। अब आप लोग ये सोचते रहोगे कि मैं ये कृष्ण भगवान की फ़ोटो यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ, मतलब क्या रीज़न है। सबसे पहले बताइए कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैं ये क्यों लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ। बहुत लंबी इसके ऊपर स्टोरी तो नहीं है, पर जो है ना, वो कहते हैं भगवान किसी भी रूप में आते हैं और हमें बहुत कुछ कह जाते हैं। तो बस समझ लो कि ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है, और वो मैं आगे शेयर करूँगी। इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए भी बहुत ख़ास चीज़ें हैं। जितनी भी महिलाएँ, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? तो अभी आप सब सोच रहे हो कि दीदी इस तरह से क्यों घर में कृष्ण भगवान की फोटो लगा रही हैं, क्या कारण है, अचानक से कैसे? तो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान हमें किसी न तो किसी रूप में मिल जाते हैं। वो सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये
एक माला है, इस माला को पुत्र जीविका माला कहते हैं। और साथ ही साथ में ये एक यंत्र है और इस यंत्र को संतान प्राप्ति, संतान गोपाल यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैं लेके आई हूँ और कृष्ण भगवान जी की फ़ोटोज़ लेके आई हूँ, माखन खाते ही फ़ोटो। अब इसका क्या कारण है, मैं क्यों लेके आई और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से क्यों बता रही हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या ऐसा मेरे साथ चमत्कार फिर से हुआ है। एक्चुअली मैं जिस मंदिर में जाती हूँ ना, उस मंदिर में मुझे बहुत टाइम हो गया कि हम रेगुलर जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। एक्चुअली मुझसे पहले हस्बैंड तो हमेशा आता था, मैं एक टाइम कभी चली जाती थी, लेकिन शाम के समय जब हमारा सब काम वगैरह हो जाता है तो हम हमेशा मंदिर जाते हैं, रोज एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम नहीं जाते होंगे। तो वहाँ मेरी कुछ महिलाओं से जैसे दोस्ती हो गई है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे एजेड लेडीज़ हैं जो आती हैं। तो उसमें एक है वो ब्राह्मण है, वो बहुत एजेड भी नहीं है बट है, तो ऐसे कभी हमारी बातचीत नहीं होती, वो अक्सर भजन गाती हैं। मैं अगर मुझे पॉसिबल हुआ, अभी तो जैसे बारिश होती है तो मैं मोबाइल लेके जाऊंगी और उनका भजन भी जरूर रिकॉर्ड करूंगी। वो भजन गाती हैं और भजन गाते वक्त ऐसे ही क्या हुआ कि उनकी और मेरी दोस्ती हो गई मतलब ऐसे बातचीत करते ना, आप कहाँ रहते हो, क्या कितने दूर से आते हो मंदिर वगैरह। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ तुम दोनों ही आते हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, मतलब बच्चे को नहीं लेके आते हो, घर पे कोई संभालता है। तो मैंने उनसे कहा कि हमें बेबी नहीं है। तो पता नहीं ऐसे उसने क्या सोचा, मुझे नहीं पता, अच्छा करके बोली होगा महादेव पे विश्वास रखो, कृष्ण भगवान आएंगे, ऐसा उन्होंने बात बोला। और सडनली वो दूसरे दिन आई और आने के बाद में उन्होंने मुझसे 2-4 चीज़ें बताई कि, तो मैंने सोचा कि पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई कि ऐसा बोलती, तुझे अगर विश्वास रहेगा तुम तुम्हारे हिसाब से करो, जो तुमको करना है, जो तुझे लगता है वो तू सब कुछ कर, पर मैं भी तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, तुमको कुछ आइडिया देना चाहती हूँ। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, मतलब मैंने 2-3 लेडीज़ को बताया था ऐसा, तो उन्होंने कंसीव कर लिया था, तो मैं आपको भी बता देना चाहती हूँ। तो अगर आपको मतलब बुरा ना लगे तो मैं शेयर करूँ क्या? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बताइए, क्योंकि देखिए अभी हम भी सब चीज़ें करते हैं और जो चीज़ें उन्होंने बताई मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये कोई तंत्र मंत्र है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे बस सिर्फ 2-3 चीज़ें बताई, बोला ये आप डेली करो, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करो, तो देखना इसका फल आपको जरूर मिलेगा। और आप बाकी जो आप काम कर रहे हो, आप सब अपना सेवा भगवान का जो भी करते हो सब करते रहिए, साथ ही साथ उस सेवा में इस चीज़ को भी ऐड कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आप बता दीजिए। मैंने भी मन में पहले ये सोचा आप पता नहीं क्या करने को बोलेंगे, मतलब ऐसा होता है ना, अपने मन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। तो उन्होंने इतना इजी चीज़ बताया। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि अपने घर में जहाँ पे भी जितने भी रूम होंगे आपके पास में, तो मेरे तो घर बहुत छोटा है क्योंकि मेरा है 1 RK, जिसको बोलता है किचन रूम और हॉल। तो हमने जो किचन रूम था उसमें एक छोटा सा बेडरूम निकाल लिया है, किचन रूम को छोटा कर दिया है। वो भी मैं कभी आपको मेरा होम टूर कराऊंगी कि कैसे मैंने 1 RK में 1 BHK तैयार किया है। तो हॉल में तो उन्होंने मुझसे क्या कहा कि आप जहाँ किचन में, बेडरूम में, हॉल में, सब जगह आपको ना कृष्ण भगवान की जो है ना वो फोटोज, सिर्फ फोटो है, ऐसे नहीं कि फ्रेम वगैरह किया हुआ, एक प्लेन जो कागज की फोटो आती है माखन खाते हुए कि कृष्ण जी माखन खा रहे हैं, तो वो फोटो आपको हॉल में लगानी है, किचन में लगानी है और आपको बेडरूम में लगानी है। तो फिर ये जो बात है ना, मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ पे भी एक लेडीज़ है, वो बहुत एजड हैं, तो उनके घर में पूजा थी। तो मैं जब वहाँ गई थी तो उनकी बहू भी प्रेग्नेंट थी, तो और उन्होंने मुझसे भी पूछा था, तो मुझे भी उन्होंने ये चीज़ एक बार बोली थी कि तुम्हारे घर में माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगाना। तो मैंने सोचा, ऐसे सोचती थी कि ठीक है आज नहीं तो कल, मेरे घर में क्योंकि माखन खाते हुए कृष्ण भगवान की मूर्ति है, तो मैं सोचती थी कि मूर्ति है तो फोटो की क्या ज़रूरत है, पर उन्होंने कहा नहीं, फ़ोटोज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेडीज़ ने भी मुझे यही बताया कि आपके घर में माखन खाते हुए बाल कृष्ण, जो बचपन के कृष्ण जो मक्खन खा रहे हैं, उसकी फ़ोटो आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है। जिस भी औरतों को अगर संतान का सुख में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके घर में ये फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं कर लूँगी, ला दूँगी, कर लूँगी। उसके बाद फिर उन्होंने और भी 1-2 चीज़ें मुझसे शेयर की। उन्होंने कहा कि एक संतान गोपाल यंत्र मिलता है, उस यंत्र को जहाँ आप सोते हो जिस रूम में, उसको ऐसी जगह पे लगाना, जैसे कि मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, ये यंत्र लेके आए और बहुत सस्ता है, 60-70 रुपये में कुछ मिला था मुझे। तो ये आप किसी भी पूजा की सामग्री, जहाँ पूजा का सब सामान मिलता होगा, वहाँ पे आप पूछेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हर
जगह पे ये मिलना पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बेडरूम में इसे लगा लेना, मतलब बेडरूम में ऐसा कि सामने आपको ये दिखना चाहिए बार बार यंत्र। इस यंत्र की बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है जो पूरे घर में, मतलब आपके बेडरूम में जहाँ आप सोते रहोगे वहाँ पे करना। मैंने बोला ठीक है, ये भी हो जाएगा। फिर उन्हें बताया एक पुत्र जीविका माला आती है, ये एक फल से कुछ बनता है, आप लगे तो गूगल सर्च कर लोगे तो आपको दिखेगा। देखिए अभी मैंने खरीद के ये सब कल ही लेके आई हूँ, और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये वीडियो ज़रूर शेयर मुझे करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जो मैं करती हूँ वही आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, और अगर इन सारी चीज़ों से अगर आप लोगों का भी भला होगा तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 2-3 औरतों को बताया था, किसी को 20 साल से नहीं था, किसी को 14 साल से नहीं था, और इस उपाय से उनके घर में 3 से 4 महीने के अंदर खुशखबरी आ चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतनी बहुत बड़ी तो कोई ऐसी तपस्या हमें करनी नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्या ही काम बोल दिया। उन्होंने तो सिर्फ एक अच्छी बात बताई कि हमारे घर में एक फ़ोटो का होना ज़रूरी है, एक यंत्र का होना ज़रूरी है, और ये पुत्र जीविका माला, ये भी बहुत महंगी नहीं मिलती, 150 रुपये की, ये 150 रुपये की माला है जो मुझे मिली है। माला काफ़ी बड़ी है, मैं खोल के दिखाती हूँ, और ये एक फल की बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, इस माला से उन्होंने मुझसे कहा कि संतान गोपाल जो मंत्र होता है, आप सर्च कर लो यूट्यूब पे। ये देखिए बहुत काफ़ी बड़ी माला है, 108 दाने की, ये ऐसे। तो उन्होंने ये बताया कि इस माला का आपको जप करना है, संतान गोपाल मंत्र का जप करना है सुबह शाम दोनों समय, खाना खाने के पहले भगवान की आप पूजा करें तब आप 3 बार पढ़ लीजिए, शाम के समय 2 बार पढ़ लीजिए, आपको जैसा पॉसिबल होगा वैसे आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, इस मंत्र का जप कीजिएगा रेगुलर रोज। हो सके अगर आपके पति भी ये करते होंगे तो उनसे भी कह दीजिएगा। तो हम दोनों ने बहुत सोचा, और सोचने के बाद में ना मेरे पति मतलब ऐसे कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान किस रूप में कब आ जाए ना हमें नहीं पता होता है। तो वैसे ही हो सकता है हम रोज़ इस मंदिर में आते हैं और ये भी रोज़ इसी मंदिर में आती हैं, पर इन्होंने आज तक क्यों नहीं हमसे ये चीज़ बोली। मतलब देखते हैं, हम भी मिलते हैं, हाय बाय करते हैं, पर उन्होंने कभी पूछा क्यों नहीं, और सडनली उन्होंने आज ही कैसे इस चीज़ को पूछ लिया। तो बहुत खुशी भी हुई मुझे उस चीज़ को लेकर के। मैंने कहा ना कि भगवान किस रूप में कब आएंगे कुछ पता नहीं है, मैं तो इस चीज़ों को बहुत मानती हूँ, और उन्होंने कोई गलत बात तो बताई नहीं है, उन्होंने तो भगवान से रिलेटेड बात बताई हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए इस बारे में। अगर हो सके तो आप लोग भी, अगर सारी चीज़ें ना कर सके तो मैं भी आपसे एक ही सलाह करूंगी कि आप कृष्ण जी की जो फोटोज़ मिलती है माखन खाते वो भी आप लोग भी लगाइए अपने घर में। मैं फोर्स नहीं करूंगी आप लोगों को, अगर आप लोग को लगता है, देखिए मैं चाहती हूँ कि अगर एक छोटी चीज़ से अगर बदलाव हो सकता है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, तो उस छोटी सी चीज़ को बदलने में कोई ये नहीं है, आप करके देखिए। शायद मैंने तो आज से शुरू कर दिया, आपने देखा कि मैंने किस तरह से लगा दिया है, मेरे बेडरूम में भी लगा दिया और हॉल में भी लगा दिया है। और जो ये माल जाप पे है ये मैं कल से शुरुआत करने वाली हूँ। अभी इस यंत्र को भी मैं जहाँ सोती हूँ वहाँ पे लगा दूंगी, जहाँ मेरे सामने दिखेगा तो वहाँ पे इसे भी लगा दूंगी। मैंने मेरा तीनों काम तो कर दिया। और हाँ सॉरी, और एक बात उन्होंने कहा था घर में मोर पंख का भी होना बहुत ज़रूरी होता है, और मोर पंख का होना जो ज़रूरी है वो भी आपके बेडरूम में ही लगाना मोर पंख। तो वैसे तो मेरे पास 1-2 है, पर उन्होंने कहा 6 मोर पंख, 5 या 6 मोर पंख लगाने के लिए घर बेडरूम में जहाँ आप सोते हो। तो वो मुझे नहीं मिला मोर पंख, तो अभी देखूंगी जब मिलेगा तो वो भी लगा दूंगी। तो मेरा कहने का बस खाली इतना मतलब है कि देखिए भगवान किसी भी रूप में आते हैं, हमें कुछ भी देख के चले जाते हैं, कोई भी आशीर्वाद या कोई भी एक रास्ता दिखा के चले जाते हैं। और फिलहाल 1 हफ्ते में मेरे साथ तो ये 2 ऐसे चमत्कार हुए हैं। उस दिन सिंसा माता का मेरे सपने में आना, अब इन औरत का आके, जो लेडीज़ जो मुझे हर आज 2 महीने से देख रही है और उन्होंने कभी इस चीज़ को बोला नहीं और सडनली आके इस चीज़ को बताना, तो मेरे लिए तो ये किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तो मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मान के शुरू कर रही हूँ, और आप लोग भी इस चीज़ों को शुरू कीजिएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जिसको भी इनफर्टिलिटीज़ का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ जिसको भी, तो उन्हें हमें कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए मॉर्निंग में खाली पेट। आप सुबह उठ रहे हो, पहले आप 1 गिलास पानी पी लो, और 1 गिलास पानी पीने के बाद में आप उस फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को खाइए, पर ऐसे मत खाइए, उसे भिगा के रखिए पूरी रात भर और सुबह उसके बाद में उस ड्राई फ्रूट को खाइए। जैसे कि
अंजीर है हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, मनुके हुए, ये 4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके अंदर जो हम खा रहे हैं, और एक खजूर भी उसमें ऐड कीजिए, खजूर भी खाइए। अब ये हो गई तो इनफर्टिलिटीज़ का जिसको प्रॉब्लम है उनको ये रोज़ अपनी डाइट में फॉलो करना ही है। रोज़ सुबह आपको ये ड्राई फ्रूट खाना है। अब मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो इस चीज़ को नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं खा सकते या नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं इतना कहूँगी कि आप मनुका और बादाम, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो मनुका और बादाम इस चीज़ को आपको रोज़ अपने डाइट में फॉलो करना है। अंजीर जो है ना, वो अगर हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनके स्पर्म काउंट में कुछ इश्यूज़ है, तो उनकी मोटिलिटीज़ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर, अखरोट, इन 2 चीज़ों से इस चीज़ में बहुत बहुत फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ भी आप लोग करके देखिएगा, तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस चीज़ में आपको। और उसी के साथ साथ जो मैंने ये बताया, ये तो आप करते रहिए, माँ सिमसा की सेवा करते रहिए। आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी इसी चीज़ से रिलेटेड, कि जैसे कि मैं वो अभी नहीं बताऊंगी, वो अब डायरेक्ट उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके ना बहनों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।